मैंने अपने टाइम पे सारे फेस्टिवल्स एंजॉय करे थे, राइट। प्लान एक छोटा सा आपका टेंटेटिव प्लान होना चाहिए। क्या है ये? कौन से भाई से जंग पे जा रहा है तू? और टाइम है आपके लिए, देयर इज नो टाइम टू रिलैक्स। आपको मौसम बहुत सुहाना लगेगा, शाम को बिल्कुल अच्छा अच्छा ठंडा ठंडा सा लगेगा। कई सारे बच्चे, मैं बता रहा हूं, आज फिर से नई शुरुआत करेंगे और पता है आपके दिमाग में बहुत आइडियल प्लान होगा। आइडियल प्लान ये होगा कि 6 बजे उठोगे, 6:05 पे पौ पौ, 6:10 पे ठू ठू, 6:15 से पढ़ाई स्टार्ट, ठीक है। उसमें आप 7:15 पर ब्रेक भी लेंगे, 2 मिनट का स्ट्रेचिंग ब्रेक, फिर 7:17 से आप दोबारा पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे 8:30 बजे तक, और फिर 8:30 बजे 5 मिनट्स का ब्रेकफास्ट। ऐसा करके इन्होंने बहुत लंबा सा प्लान बना लिया होता है कि भाई हमारे पास ये बहुत सुख्ता प्लान बनाया है। इसमें हम लोगों ने खेलने के लिए भी अपना टाइम रखा है, स्कूल का भी टाइम रखा है, पढ़ाई का भी टाइम रखा है। वो इतना खतरनाक टाइम होता है कि इवन आर्मी वाला बंदा बोले भाई क्या लिख दिया ये है? क्या है ये? कौन से भाई से जंग पे जा रहा है तू? चुपचाप पढ़ाई कर, किताब खोल, है तो पौ पौ आए तो पौ पौ हो, है टाइम दे दिया। बॉडी भी स्ट्रेस में आ गई कि भैया 6:05 तक तो पौ पौ होना चाहिए, और पौ पौ हुआ नहीं, ठीक है। तो उसके बाद खाना डिले, पढ़ाई डिले, रात भर तक पौ पे परेशान है। तो बेटा ऐसा कोई अपना फिक्स प्लान मत बनाइए, पहली बात, ठीक है। पहली बात आपका, ये सच बात है, ठीक है, हंस क्या रहे हो हैं? रात को ज्यादा खा लिए तो दिक्कत हो गया, ठीक है। हाँ, हो भी सकता है, इंसानी बॉडी है आपकी, है ना। तो मैं आप सभी लोगों को कह रहा हूं, एक बहुत रिजिड प्लान अपने आप के लिए मत बनाइए, लेकिन यस, प्लान एक छोटा सा आपका टेंटेटिव प्लान होना चाहिए कि इतने दिन में मेरे को अप्रोक्सीमेटली इतना तक कवर करना है, और बहुत बड़ा टारगेट अपने सर पे पहले मत रखिएगा, ठीक है, कि हाँ ऑप्टिक्स यहां पर होएगा और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में पीछे साइड बाय साइड खत्म कर दूंगा, परसों तक तो सारी लेक्चर देखनी है, 90 लेक्चर बैकलॉग है, कल तक परसों तक मैं सब खत्म कर दूंगा। आप अगर स्टार्टिंग में ही बहुत बड़ा अपने ऊपर लोड रख लेंगे, टारगेट बना लेंगे, तो आप डेफिनेटली उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे, और फॉलो नहीं कर पाएंगे तो आप खुद से डिमोटिवेटेड हो जाएंगे, और ये भी जो चल रहा है ये भी आपका खत्म हो जाएगा। अगर आप हमेशा से, पिछले भी आप अपने बैकलॉग्स को देख लीजिए, अगर आपने ऑन गोइंग टॉपिक्स पर भी ध्यान दिया होता तो आपका आज इतना बैकलॉग नहीं हुआ होता। तो आपको जो काम दिया जाएगा, जो पढ़ाया जाएगा, फर्स्ट प्रायोरिटी आप प्रेजेंट को रखेंगे, और सेकंड प्रायोरिटी आपके पास्ट में जो भी टॉपिक्स हैं, वो जो छूटे हुए हैं उनको करने की कोशिश करेंगे। पहली बात जो मैं आपको बता रहा था, अपना रिजिड प्लान मत बनाना, पहली प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए। सेकंड चीज जो आपको फेस करने को मिलेगी, दैट विल बी योर हॉलीडेज, और हॉलीडेज में रिलैक्स करने का आपका एक एटीट्यूड, ठीक है। अभी आपका 2 अक्टूबर आएगा, 5 अक्टूबर आएगा, फिर दिवाली की 3 दिन की ब्रेक्स होंगी, कुल मिला के प्लस सैटरडे संडे जो भी आपके संडेज जो भी हैं आपके, रिलैक्स करने का ये वॉर टाइम है आपके लिए। देयर इज नो टाइम टू रिलैक्स। आप दिवाली एंजॉय करिए, दशहरा एंजॉय करिए, और वो 2-3 घंटा जो आपको लगता है सफिशिएंटली, अगर आपका बैकलॉग है, ध्यान समझिए, अब ये डिसीजन आपका है कि आपका बैकलॉग है और आप पूरा दिन दिवाली का एंजॉय कर रहे हैं, तो ये आपके लिए गलत है, क्योंकि कल दिवाली बीत जाएगी, फिर उसके बाद वो स्ट्रेस रह जाएगा। आप दिवाली एंजॉय करिए, अपने फैमिली टाइम को दीजिए, फॉर श्योर दीजिए, अपने फेस्टिवल्स एंजॉय करिए, लेकिन यस, उस एंजॉयमेंट वाले टाइम को थोड़ा सा कम करके अपने पढ़ाई पर दे दीजिए। क्योंकि मैं बता रहा हूं, ये दिवाली तक आने वाला टाइम, क्या है, दिवाली तक आने वाला जो टाइम होता है, लिटरली बता रहा हूं, ये सभी के साथ हुआ होगा और होता भी है। आपको मौसम बहुत सुहाना लगेगा, शाम को बिल्कुल अच्छा अच्छा ठंडा ठंडा सा लगेगा, लोग लाइट्स जला रहे हैं, अगरबत्ती की खुशबू आ रही है, पूजा हो रही है, बहुत एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट होता है दिवाली तक, ठीक है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव, और उसमें पढ़ाई करने का मन उतना नहीं करता है, टू बी वेरी ट्रू, राइट। जिस दिन दिवाली खत्म होगी सिर्फ पोल्यूशन बचेगा आपके पास ठीक है, तो वो सारा एनवायरनमेंट जिसमें आपने 10-15 दिन नहीं पढ़ा है गया, ठीक है। और फिर दिवाली के बाद आपका सीधे दिख रहा होता है प्री बोर्ड, उसके बाद कोई ब्रेक नहीं है, ठीक है, उसके बाद कोई भी ब्रेक्स नहीं होंगे आपके, सीधे आपको दिखेगा प्री बोर्ड, और फिर हो जाएगा स्ट्रेस पॉइंट स्टार्ट। रियली आफ्टर दिवाली आपका ट्रिगर पॉइंट स्टार्ट हो जाएंगे, जो आपको स्ट्रेस देना स्टार्ट होंगे। आपके प्री बोर्ड्स आने वाले हैं, मैं अभी से आपको सचेत कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। छठ पूजा भी रहेगी, बहुत सारी छुट्टियां हैं, लेकिन प्लीज आप, मैं ये नहीं कह रहा अपने फेस्टिवल्स को सेक्रीफाइस करिए, मैंने अपने टाइम पे सारे फेस्टिवल्स एंजॉय करे थे, राइट, और एक पर्टिकुलर टाइम तक, यस,
ऐसा नहीं है कि भाई दिवाली है तो सुबह से ही लगे पड़े हैं, लाइट लगा रहे हैं, घर में पकोड़े बन रहे तो वो भी बैठ के खा रहे हैं। थोड़ा सा टाइम आप अपना निकाल के पढ़ाई करिएगा फॉर श्योर, और थोड़ा सा आप इंजॉय भी करिएगा। सोल्यूशन इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो क्या है कि आप जिस चीज से डर रहे हैं, क्या जो पहली चीज आपके सामने पड़ेगी दैट इज प्री बोर्ड्स, राइट, उसकी तैयारी आज से स्टार्ट कर।